के साथ समस्तीपुर से बड़ी खबर है। जहां एमएलसी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी का ये बयान सामने आया है। शिक्षा विभाग में घूसखोरी पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि घूस मांगने वाले को जूता से पीटेंगे। नीचे से ऊपर तक घूसखोरी है। पूरा बिहार घूसखोरी से परेशान है। घूसखोरी के खिलाफ शिक्षक आगे आए। समस्तीपुर में विभूतिपुर के सिंघिया बुजुर्ग में विधान पार्षद बनने पर शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया था और उसी दौरान ये बयान सामने आया, जिसमें बंशीधर ब्रजवासी ने संबोधित करते हुए ये बात कही है। तो देखिए, भले ही घूसखोरी से बिहार के लोगों को परेशान बंशीधर ब्रजवासी मानते होंगे, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग एक माननीय के लिए शायद शोभा नहीं देता है और उससे इन्हें बचना चाहिए था। बयान आपको सुनाएंगे। जिनको अगर कोई घूस देना है, अगर कोई मांग रहा है, तो विजिलेंस से पकड़वाने की में अगर आपको लगता है कि हमको दिक्कत है, तो जो भी कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी घूस मांगता है, उसका ऑडियो वीडियो कुछ बना करके लाइए, तय करिए, हमको बुलाइए, हम पैसा देते हैं, उसका पहले वीडियो बना लेंगे, उसका नंबर सीरियल नोट कर लेंगे, पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। मैं पूरे होशोहवास में बोल रहा हूँ या संसदीय सदन में बोल रहा हूँ, लेकिन उसका इलाज कर देंगे, क्योंकि घूसखोरी से भाई त्रस्त है पूरा बिहार। बिना पैसा का एक काम नहीं होता किसी कार्यालय में, नीचे से ऊपर तक पूरा भ्रष्ट है। तो देखिए, बयान हमने आपको सुनाया और उन्होंने कहा कि घूसखोरी से पूरा बिहार परेशान है। जो बिहार की जनता है वो त्रस्त है। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुकेश, भले परेशानी घूसखोरी से हो सकती है, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया वो कतई ठीक नहीं है। ये निश्चित रूप से इस तरह के शब्द का प्रयोग किसी जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए और घूसखोरी एक समस्या जरूर है। और जिस तरह का बयान आया है, इसका निंदा भी लोगों के द्वारा किया गया है और लोगों का कहना है कि जो सिस्टम है, सरकार के जो नियम कानून है, उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए फोरम का भी गठन हुआ है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के द्वारा जो ये बयान आया है, लोग उससे हतप्रभ है और अक्सर देखने को मिलता है कि सरकार के द्वारा भी इस भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल में ही एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के कार्रवाई हुई है और उसका भी जिक्र इन्होंने अपने भाषण में किया है। और साथ ही इन्होंने भाषण के दौरान शिक्षकों को एकजुट होने का भी आह्वान किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। जी चलिए, शुक्रिया मुकेश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जो अब एमएलसी भी बन चुके हैं। आनंद मिश्रा हमारे साथ शिक्षक नेता जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बंशीधर ब्रजवासी खुद शिक्षक नेता और यही वजह भी रही, उनकी लोकप्रियता रही कि वो इस पद पर आसीन भी हुए। लेकिन हो सकता है कि घूसखोरी से लोग परेशान हो, बिहार परेशान हो, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या उचित लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है और कानून से चलने वाला ये देश है। यहाँ पे किसी के लिए भी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो या शिक्षक नेता हो या आम जनप्रतिनिधि हो, उनके द्वारा, क्योंकि एक रोल मॉडल होते हैं समाज के, शिक्षक के बाद ये नेता बने हैं, तो इनके द्वारा इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया है ना, जो आदमी घूस ले रहा है, जो अधिकारी किसी काम के बदले भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, उसको उजागर कीजिए, उसको जेल भेजिए, कानून संबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उनपे हम अपना हाथ गंदा करने वाली बात करें या हम अपने से कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात करेंगे, ये निंदनीय है, ये उचित नहीं है। एक आइडल पर्सन के द्वारा इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है किसी भी स्थिति में। जिस घूसखोरी का जिक्र किया है, आप भी शिक्षक नेता हैं और बतौर उन्होंने भी शिक्षक नेता के कह सकते हैं कि हवाले से ही ऐसा बयान उन्होंने दिया है, क्योंकि वो शिक्षकों का मर्म समझते हैं। वाकई आपको घूसखोरी को लेकर के आपको क्या सिस्टम में नजर आता है? घूसखोरी तो है, बड़े पैमाने पे घूसखोरी है और उसका सारा खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो निचले तबके पे होता है, ये व्याप्त बुराई है जिसको दूर करने के लिए प्रयास हम सब करते रहते हैं। लेकिन
कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अति उत्साह में दिया गया एक बयान है और कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद थोड़ा सा आदमी को उत्साह लगता है कि हम इस तरह के सनसनीखेज बयान देंगे तो लोगों में हमारी लोकप्रियता ज्यादा होगी। ये उचित नहीं है। कम से कम इस चीज को सभी लोगों को ध्यान रखना होगा कि कानून अपने में हाथ में लेने की नौबत नहीं आए। और हम प्रतिनिधि हैं तो समाज के हम एक आइडल होते हैं। समाज हमारे देख करके आगे बढ़ता है। अगर सारे समाज के लोग अगर हथियार ले लेंगे और उसके अनुसार काम करने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि सड़क पे कानून का राज समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये कतई सही नहीं है इस तरीके का बयान देना। फिर से आपको पहले वो बयान सुना देते हैं। अगर कोई मांग रहा है तो विजिलेंस से पकड़वाने की में अगर आपको लगता है कि हमको दिक्कत है तो जो भी कर्मचारी जो भी पदाधिकारी घूस मांगता है उसका ऑडियो वीडियो कुछ बना करके लाइए, तय करिए, हमको बुलाइए, हम पैसा देते हैं, उसका पहले वीडियो बना लेंगे, उसका नंबर सीरियल नोट कर लेंगे, पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। मैं पूरे होशोहवास में बोल रहा हूँ या संसदीय सदन में बोल रहा हूँ, लेकिन उसका इलाज कर देंगे क्योंकि घूसखोरी से भाई त्रस्त है पूरा बिहार। बिना पैसा का एक काम नहीं होता किसी कार्यालय में, नीचे से ऊपर तक पूरा भ्रष्ट है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बाढ़ से बड़ी खबर है जहां खुसरूपुर थाना क्षेत्र के हरदास विकास सब्जी मंडी के पास सड़क पार करने के दौरान एक बच्ची को तेज गति से आ रही एक पिकअप वैन ने रौंद दिया। भागने के क्रम में पिकअप ने बच्ची को करीब 10 किलोमीटर तक घसीटा। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने खदेड़कर पिकअप जब्त कर ली। पिकअप में फंसी बच्ची को निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चौथारी जो होता है ना, चौथारी करने के लिए निकले थे रोड पर, बच्चा के हाथ से छीन लिया और बच्चा भैया करते हमको जानता इतने ने लेके चल गए। कहाँ घटना कहाँ हुआ है? और पटना सिटी से बड़ी खबर है जहां खाजेकला थाना क्षेत्र के लाला टोली में आपसी विवाद में जमकर गोलीबारी हो गई। दो सगे भाइयों ने एक दूसरे को गोली मार दी। एक भाई के सिर में और दूसरे भाई के हाथ में गोली लगी है। दोनों घायल लाला टोली बरकत खा अखाड़ा मोहल्ला निवासी आनंदी राय के बेटे अरविंद राय और रविंद्र राय हैं। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लड़ाई खत्म हो गया था। केकरे से लड़ाई हुई थी? केके से लड़ा मेरी जानकारी नहीं है किस लड़का से हुआ, लेकिन हम जानकारी कुछ जानकारी सबके पास, लेकिन मेरे अथी नहीं है किस लड़का से हुआ। लेकिन लड़का एक जगह बगल का ही है, बगल का लड़का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए कि लड़ाई झगड़ा पूरा हो रहा है तो उधर से लाया, फिर खत्म हो गया। खत्म हो गया तो उधर से आया 4 को 5 को लड़का पिस्टल लेके और रविंदर के सिर पर मार दिए। खाजकला थाना पुलिस को एक सूचना मिलती है कि 2 व्यक्ति, जिनका नाम, एक का नाम रविंद्र है और दूसरे का नाम अरविंद है और लाला टोली के ये रहने वाले हैं, उन्हें गोली मारा गया है। और जैसे ही सूचना मिलती है खाजकला थाना पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी अभी मौके वारदात पर पहुंच रही है। मुजफ्फरपुर में जेडीयू विधायक अशोक चौधरी के कार्यक्रम में शराब के नशे में 2 युवकों ने जमकर बवाल किया। उन्होंने विधायक के साथ धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बरियारपुर के वाजिदपुर अशोक गांव में जेडीयू विधायक का कार्यक्रम था। मंदिर में चंदा देने के लिए विधायक अशोक चौधरी वहां पहुंचे थे। इसी दौरान नशे में धुत 3 युवक कुंदन, उदय और विक्रम वहां पहुंच गए और विधायक को गाली देने लगे, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। तभी विधायक के बॉडीगार्ड ने एक युवक को पकड़ लिया। फिर ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। आरोपी कुंदन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा के टिप्स देते हुए नजर आएंगे। इस साल पीपीसी का अंदाज काफी बदला हुआ है। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण 8 एपिसोड्स में टेलीकास्ट किया जाएगा। पहली बार इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ कुछ गेस्ट भी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्रालय के सबसे खास कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2025 का टीजर नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में शूट किया गया था। इसमें पीएम मोदी देश के अलग अलग हिस्सों से आए स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। इसके जरिए पीएम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के आसान टिप्स देते हैं, साथ ही उन्हें परीक्षा में तनाव से दूर रहने के तरीके भी बताते हैं।
घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। पहले पोएम बनानी पड़ी, याद होगा तो मैं बोलूँ। ठीक है, जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता है। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है? आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले। बैट्समैन प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। We would do a clapping, but with a twist, the flower clapping. और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। दिल की बात बोलने के लिए भैया हम चले आए। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करें। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है, फिर क्यों तू आसमान देखता है? ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबको चौंका दिया। 48 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज कर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, जबकि आप 22 सीटों पर ही सिमट गई। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सीएम फेस पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही बीजेपी दिल्ली में भी सरप्राइज देगी। चुनावी नतीजे आने के बाद अब दिल्ली वासी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि बीजेपी की तरफ से कौन दिल्ली की सत्ता का कमान संभालेगा। सीएम के संभावित नामों की लिस्ट में टॉप पर प्रवेश वर्मा का नाम है, जिन्होंने इन चुनावों में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी। वहीं इनके अलावा भी कई नाम हैं जो इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली सीएम की अब फेस कौन होगा, इसकी रेस में कुछ और नाम है, जो जिसमें मनोज तिवारी भी है। 3 बार लोकसभा चुनाव जीते और टीम मोदी के साथ इनकी अच्छी ट्यूनिंग मानी जाती है और बड़ा पूर्वांचली चेहरा भी मनोज तिवारी के तौर पर। तो देखिए, रेस में कई हैं, लेकिन खास करके प्रवेश वर्मा की अगर बात करें तो रेस में सबसे ऊपर नजर आते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा जिसको उन्होंने शिकस्त दी। और देखिए, इसके साथ साथ अगर हम बात करें बाकी दूसरे चेहरों की, तो रेखा गुप्ता का भी इसमें नाम है, जो शालीमार बाग से इस बार जीती हैं और दिल्ली महिला मोर्चा की ये उपाध्यक्ष हैं। और इसके साथ साथ मोहन सिंह बिष्ट की अगर बात करें तो मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद, और यहाँ पर चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका और वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी की जीत होती है। तो ये कुछ नाम, कुछ चेहरे जो इस सीएम पद की रेस में हैं। दिल्ली में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रवेश वर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रवेश वर्मा जेपी नड्डा के घर से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। तो दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब पार्टी में सीएम के चेहरे पर चर्चा तेज है। पार्टी ने अब तक किसी नाम पर मुहर नहीं लगाई है। हालांकि सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा के साथ ही कई और नेताओं के नाम की चर्चा है, जिनमें मनोज तिवारी भी शामिल है। ऐसे में भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी इच्छा जताई है कि मनोज तिवारी अगर दिल्ली के सीएम बनते हैं, पूरे पूर्वांचल और भोजपुरी कलाकारों के लिए गर्व की बात होगी। बनते हैं तो सर, इससे बड़ी खुशी बिहार के लिए क्या हो सकती है? ये तो हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है। जैसे हमारे प्रदेश का, हमारे भाषा का एक गायक, और हम लोगों की तो और खुशी होगी कि एक गायक हम भी आगे चल के सोच सकते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो मनोज जी हमेशा हम लोगों को दिए हैं और हम सबसे ज़्यादा खुश होंगे। और कलाकार जो जाति है वो तो और ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि एक कलाकार मुख्यमंत्री बने। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को दरभंगा में उनके समर्थकों ने सिक्के से तौल दिया। दिलीप जायसवाल लहरियासराय में एम टैंक मोहल्ले में अपने एक कार्यकर्ता देवेंद्र झा के घर पहुंचे थे, जहां मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और चादर से उनका स्वागत हुआ। इस दौरान समर्थकों ने उन्हें एक तराजू में बैठाकर दूसरी तरफ टोकरी में ₹1 के सिक्के से तौला गया। इस दौरान दिलीप जायसवाल को हनुमान जी का एक गदा भी भेंट किया गया। समारोह के बाद दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बेरोजगार आदमी को कोई काम नहीं है तो गाल बजाना,
और गाल बजा करके झूठ मूठ, जैसे अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार से लिप्त होकर, उसी तरह हमारे यहाँ के प्रतिपक्ष के पिता से लेकर पुत्र तक भ्रष्टाचार में लिप्त। तो भ्रष्टाचार में जो लिप्त होता है उसको लगता है कि मुफ्त का किसी तरह बोल करके और जनता का वोट ठग लो। लेकिन आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल का क्या हश्र हुआ, आपने देखा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का क्या हश्र हुआ। जनता अब पूरे देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी के गारंटी पर विश्वास करता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे दिया। एन बीरेन सिंह ने कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद शाम होते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एन बीरेन सिंह ने राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंपा। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ए शारदा, बीजेपी के उत्तर पूर्व मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा और करीब 19 विधायक मौजूद थे। मणिपुर में आज से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था, लेकिन सीएम के इस्तीफे के चलते राज्यपाल ने नए सत्र को लेकर के कहा कि अभी फिलहाल इसे स्थगित किया जाता है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दिया और यहां के जो राजनीतिक समीकरण है वो बदले हैं। सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा है। नवादा सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे, जिले को करोड़ों की सौगात देंगे। यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी है। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम रजौली के करीगांव में है, जहां से करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। हालांकि सबसे पहले सीएम गोविंदपुर प्रखंड के सरकंडा पंचायत के महावरा गांव आएंगे और सकरी नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सीएम रजौली में अकबरपुर के माखर पंचायत में करीगांव जाएंगे, जहां वे पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करेंगे। यहीं पर वे खेल मैदान का भी उद्घाटन करेंगे। तो नवादा में आज सीएम नीतीश माखर पंचायत में बने खेल मैदान का भी उद्घाटन करेंगे। खेल मैदान को काफी सुसज्जित तरीके से बनाया गया है। इंडोर से लेकर आउटडोर गेम के कोर्ट भी बनाए गए हैं। खेल मैदान में रनिंग और वॉकिंग ट्रैक का भी निर्माण किया गया है। प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री की शुरू हो गई है और चौथे चरण में मुख्यमंत्री आज नवादा पहुंच रहे हैं, जहां वो रजौली के करीगांव आएंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं का आज वो अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ कई शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इस वक्त हम मौजूद है नवादा के अकबरपुर प्रखंड के हुडराई में, जहाँ पे खेल मैदान का निर्माण किया गया है और इसका भी वो आज उद्घाटन करेंगे। और इस खेल मैदान में कई प्रकार की चीज़ का यहाँ पे ग्राउंड बनाया गया है। चेस से लेके आउटडोर और इंडोर जितने भी कुछ स्पोर्ट्स है उसका यहाँ पे ट्रैक बनाया गया है और कई कोर्ट भी निर्माण किया गया है। तो इस पंचायत में जो लोगों को एक लंबे समय से जो इंतज़ार था वो अब पूरा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अधिकारी, उनसे हम जानते हैं। यहाँ पे हम लोग मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग के अभिसरण से खेल मैदान बनाए हैं, माखर खेल मैदान। इसकी कुल प्राकृतिक राशि लगभग 34 लाख से है, जिसमें खेलने के लिए डिफरेंट सुविधाएं दी गई है। बास्केटबॉल के लिए अलग कोर्ट बनाया गया है, वॉलीबॉल के लिए अलग बनाया गया है, कबड्डी, देखिए यहाँ पे कबड्डी है, कबड्डी कोर्ट के लिए अलग बनाया गया है। इसमें ओपन जिम का प्रावधान किया गया है। हम लोग खिलाड़ियों के पीने के लिए पेयजल की सुविधा भी किए हैं। और देखेंगे अर्धन गैलरी, मिट्टी का बैठने के लिए हम लोग सीटिंग चेयर भी बनवाए हैं। तो इसके बनने से होगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो विभिन्न खेलों में भाग लेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि भारत में फर्स्ट सेकंड थर्ड लाओ और उसके बाद खेल में भाग लो। इस साल कम से कम 5 बच्चे नवादा के खेल कोटा पर नौकरी भी मिला है सर। आपका उसमें दरोगा 2 हुआ है और 2-3 हैंडबॉल। हाँ, बहुत फायदा होगा जी। तो ये सुना आपने कि इनका ये कहना है कि खेल के मैदान बनने से यहाँ के जो बच्चे लोग हैं और जो प्रतिभावान खिलाड़ी है वो निकल कर आएगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो प्रगति यात्रा जो आज नवादा में पहुँच रही है उसमें आज इस माखर खेल ग्राउंड का भी आज उद्घाटन होना है। तो ये जिले वासियों के लिए काफ़ी अच्छी सौगात है और मुख्यमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज महाकुंभ नगर में आगमन हो रहा है। वो संगम में डुबकी लगाएंगी और फिर अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। करीब 5 घंटे का उनका महाकुंभ नगर में कार्यक्रम है। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी और रात 8 बजे तक यहां रहेंगी। इस दौरान फ्लोटिंग जेटी पर संगम स्नान करेंगी और संगम तट पर पूजा पाठ करेंगी। उनके आगमन को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण और जिला पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
राष्ट्रपति के स्नान के दौरान संगम तट समेत सभी स्नान घाटों पर आम श्रद्धालु डुबकी लगा सकेंगे। स्नान घाटों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।